हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 पहली चूक, जिसे लिखा है श्री लाल जी ने, इसे हम पढ़ रहे थे। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन है, लेखक ने किस व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय कहा है? तो लेखक ने खेती के व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय कहा है। नेक्स्ट है, इनमें से गोबर का स्थान कहाँ है? तो इनमें से पंचभूत, पंचगव्य, पंचवटी, पंचदेव। तो पंचगव्य में गोबर का स्थान है। नेक्स्ट, लेखक किसका शौकीन है? खेल खेलने का, पढ़ने का, सिनेमा देखने का, घूमने का। तो इसका सही आंसर होगा सिनेमा देखने का। नेक्स्ट है, लेखक ने बाजरा को क्या समझा था? आदमी, पेड़, जानवर, पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा आदमी। नेक्स्ट है, लेखक शहर जाकर क्या करना चाहते थे? व्यवसाय, अध्यापन, खेती या रिसर्च। तो इसका सही आंसर होगा रिसर्च। नेक्स्ट है, दिए गए विधानों की पूर्ति करते हुए उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। बेटा, यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे डैश है। जाहिलों के लिए, समझदारों के लिए, अनपढ़ों के लिए या शिक्षित लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा जाहिलों के लिए। सेकंड है, अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर होगा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा डैश दंग रह गए। इसका सही आंसर होगा दंग रह गए। नेक्स्ट है, दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं डैश दोबारा ना हो जाए। तो दूसरे दिन से मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे दोबारा ना हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, लेखक कौन सी कहावत कई बार सुन चुके थे? तो लेखक निम्नलिखित कहावत कई बार सुन चुके थे, जैसे उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख नितान। अर्थात सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है, मध्यम व्यापार है, नौकरी निम्न कोटि का कार्य है और भीख सबसे निकृष्ट कार्य है। नेक्स्ट है, लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए पहले बीज गोदाम और बाद में शहर जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाजरे को क्या क्या समझा? तो लेखक ने बाजरे को आदमी और छायादार पेड़ समझा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, लेखक के चाचा ने लेखक को क्या समझाया? तो लेखक के चाचा ने लेखक को समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर अंग्रेजी पढ़कर खेती नहीं जोता जा सकता। खेती के काम में दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। यदि उन जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। खेती में अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है, आपको गद्देदार कुर्सी नहीं मिलेगी। तो खेती करना अंग्रेजी पढ़कर नहीं किया जा सकता है। मतलब लेखक समझा रहे हैं, लेखक के चाचा ने लेखक को समझाया कि खेती का काम है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसे इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। दिन रात मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। तो उन जैसे पढ़े लिखों के लिए ये काम नहीं है।
नेक्स्ट है लेखक के चाचा खेत कहाँ पर स्थित है। तो लेखक के चाचा का खेत गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बाग के आगे से जाने वाले गलियारे से पश्चिम की ओर फूटने वाली राह से उत्तर की ओर जाने वाली मेड़ के पूरब गन्ने के खेत के पास वाले बाजरे के पास है। नेक्स्ट है कुआं देखकर लेखक ने क्या किया। तो लेखक अपने चाचा द्वारा बताए गए मार्ग से अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते के पास उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने फिल्म में देखा था कि हीरोइन कुएं पर भारी पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। यह सोचकर लेखक ने सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सिनेमा में देखा था कि जो हीरोइन होती है वो कुएं पर पानी भरने जाती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं दिखाई दी। उसने ये सोच के सीटी भी बजाई, लेकिन कुआं तो सुनसान था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट है रामचरण ज़ोर ज़ोर से क्यों हंसने लगा। तो लेखक ने खेत की मेड़ पर खड़े रामचरण से पूछा कि क्या उसका नाम बाजरा है। तो रामचरण को घबराहट हुई और उसने कहा, मेरा नाम तो रामचरण है। लेखक ने जब उससे फिर पूछा कि तो तुम बताओ कि वो बाजरा कौन है, तो उसकी यह बात सुनकर रामचरण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यही रीज़न था कि वो बाजरा को व्यक्ति यानी आदमी और पेड़ समझ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन से उदाहरण दिए, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए। तो लेखक के चाचा ने खेती को जाहिलों का पेशा बताया था कि ये पढ़े लिखों के काम कर नहीं सकते हैं वो लोग। तब लेखक ने उनसे कहा कि वह जाहिलों का पेशा नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने खेती की प्रशंसा की है। कलाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय ने तो स्वयं किसान ही बन गए थे। वो कवि वोल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टोन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम ऋषि गेहूँ की खेती करते थे। इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना चाहिए, न कि जाहिलों का पेशा। इस प्रकार खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने खेती करने वाले कई महापुरुषों के उनको उदाहरण दिए। नेक्स्ट है सिनेमा द्वारा किस प्रकार खेती की शिक्षा मिलती है। तो सिनेमा में बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जोतते गाने गाते हैं। हीरोइन टोकरी में रोटी लेकर खेत पर आती है। हरी भरी फसल में दोनों आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती और गाती हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं होता है। तो यही चीज़ को बताया सिनेमा में कि किस प्रकार से खेती की शिक्षा मिली, कि वहाँ पे तो लोग खेत जोतते जोतते गाना गाते हैं। हीरोइन जो है टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में दोनों आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं। फसल काटते काटते हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं। ये सारी शिक्षा दी गई थी। यहाँ पे वन नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेखक को देहात से क्यों निराशा हुई। तो चाचा के बताए अनुसार लेखक अपने खेत की ओर जा रहा था। कुंवार का महीना था। लेखक को सिनेमा जैसा वातावरण लग रहा था। आगे उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्हें सिनेमा का वह दृश्य याद आया जिसमें हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और खेत की ओर जाते हीरो उससे बातें करता है। लेखक ने भी रुक कर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान बना रहा। न वहाँ किसी के पायल छनके, न कोई घड़ा फूटा। खेतों में आँख मिचौनी का दृश्य भी दिखाई न दिया। हीरो के कोरस के गीत भी सुनाई नहीं दिए। लेखक को यह निरस्ता पसंद न आई, इसीलिए उन्हें देहात से निराशा हुई कि जैसा जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है लेखक को बार बार शहर क्यों जाना पड़ा। तो क्या रीज़न था। लेखक बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम गया। वहाँ के कर्मचारी जो थे वो शहर गए हुए थे, इसलिए लेखक को भी शहर जाना पड़ा। लेखक को अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल खरीदने के लिए वो शहर गया। लेखक को नहर में नया पाइप लगवाना था। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर से मंजूरी लेने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा।
कीटाणुनाशक दवाएं खरीदने के लिए भी लेखक को शहर जाना पड़ा। लेखक को कृषि विभाग के कर्मचारी की शिकायत करनी थी, उसके लिए भी उन्हें शहर का चक्कर लगाना पड़ा। इस प्रकार खेती से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए लेखक को बार बार शहर जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं था इसके बारे में। नेक्स्ट है, पहली चूक किससे हुई और कैसे। तो चाचा ने लेखक से कहा कि वे आदमी को पहचानने में कभी गलती नहीं करते, पर लेखक को पहचानने में उन्होंने गलती की, यह उनसे पहली चूक हुई। इस पर लेखक ने कहा, चूक आपसे नहीं मुझसे हुई है। पहली चूक मुझसे तब हुई थी जब मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझ रहा था। इस प्रकार पहली चूक करने का अपराध आपसे नहीं मुझसे हुआ है। इस प्रकार लेखक को पहचानने में चाचा ने पहली चूक की, तो लेखक से बाजरे को पहचानने में पहली चूक हुई। नेक्स्ट है, विरोधार्थी शब्द लिखिए। प्रशंसा का निंदा, उन्नति का अवनति, सुनसान का आबाद, निराशा का आशा। नेक्स्ट है, शब्दों में से प्रत्यय को पहचानिए। प्रभावित में इत, लड़कियां में इया, मित्रता में ता, वैज्ञानिक में इक, प्रसन्नता पूर्वक में ता। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।